टीवी फुटेज मिली जिसमें कुछ चोर संदिग्ध जो थे वो चोरी करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस चोरी की खास बात ये थी कि इस चोरी में कोई ताला नहीं तोड़ा गया था, बल्कि दुकान की ही जो चाबी थी ताले की उसके द्वारा खोला गया था और चोरी की गई थी। इससे ये स्पष्ट था कि कोई ऐसा है जो रूपनारायण सोनी को जानता है। इस बिंदु पर भी जांच जारी थी और जब चोरी करने वाले 3 संदिग्ध पकड़े गए और उनसे पूछताछ कड़ाई से हुई तो उन्होंने पूरी घटना को इकबाल किया और उनके द्वारा बताया गया कि उनकी 2 नाबालिग मौसेरी बहनें हैं जिन्होंने कुछ सामान अपना दिसंबर 24 में रूपनारायण सोनी के यहाँ गिरवी पे रखा था और उसका कुछ पैसा भी उन्हें मिला था और उसके बाद उनको हर महीने कुछ ब्याज चुकता करना था। फरवरी के महीने का ब्याज चुकता न करने के बाद रूपनारायण सोनी द्वारा जो है इनको परेशान किया जाने लगा, इन लड़कियों को, और घर में आके 2-3 बार उसने काफ़ी हंगामा भी किया और इसी बीच उसका फ़ोन से भी वो लगातार इन लड़कियों को परेशान करता था और उसने जो लड़कियां थीं, जो नाबालिग लड़कियां थीं, उनसे एक इंडिसेंट प्रपोज़ल भी रखा। ये बात जो है वो इन लड़कियों ने ज़्यादा परेशान होकर अपने मौसेरे भाइयों को बताई। उन मौसेरे भाइयों और इन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और उसको रूपनारायण सोनी को 18 तारीख को फ़ोन से अपने घर बुलाया, जो कि दुबग्गा क्षेत्र में ही उनका घर था। और उसके बाद वहाँ पर जैसे ही वो पहुँचा उसकी ईंट से जो है मार के हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसको जो है ये एक एम्बुलेंस में लेके घैला पुल में गए और घैला पुल से उसको नीचे फेंक दिया और उसके जेब में जो चाबी थी, क्योंकि वो दुकान बंद करके सीधे आया था, उस चाबी से ले गए और चाबी से उन्होंने उसकी दुकान खोली और उसमें चोरी की और चोरी करने के बाद फिर ये लोग भाग गए। इसमें जो अभियुक्त आए इसमें गोलू और विनय 2 सगे भाई हैं और उनका मामा का लड़का है हंसराज और 2 नाबालिग अपचारी हैं जो भी इनकी मौसेरी बहन हैं। इनको सबको गिरफ्तार करके और बाल अभिचारी जो हैं उनको विशेष न्यायालय में जो पेश किया जाता है पेश किया जाएगा और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है 3 लोगों को। और जो बरामदगी हुई है इसमें करीब 5 किलो 207 ग्राम चांदी है और 143 ग्राम सोना है और जो आला कत्ल जिससे उन्होंने मारा था वो भी बरामद हुआ है। वो एम्बुलेंस जो एम्बुलेंस से रूपनारायण सोनी की डेड बॉडी को घैला पुल पे फेंकने गए थे वो भी बरामद की गई है। मृतक के और चप्पल कपड़े जो उतारे गए थे वो भी बरामद हुआ है। मर्डर का मेन मोटिव क्या था? क्या सिर्फ परेशान करना था कि मोलेस्टेशन भी था? मैंने बताया कि वो परेशान भी कर रहा था और पैसा अपना मांग रहा था कि हमारा पैसा दो, वापस करो, और महीने का जो ब्याज होता है वो भी दो। इसके अलावा उसने बातचीत में से कुछ इंडिसेंट प्रपोजल भी रखे और जिससे परेशान होकर इन महिलाओं ने, इन बच्चियों ने अपने भाई से ये बात बताई। उसके बाद सर ये एम्बुलेंस किसकी थी और कौन चलाते थे? इसमें जो विनय और गोलू जो भाई हैं इन्होंने एक पुरानी एम्बुलेंस खरीद रखी थी, इसी को दिन रात चलाते थे और ये जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें इनका अपना टाइप था तो मरीजों को ले जाता है।